वेलकम टू एवरीवन। टाटा स्टील का जो हम लोग का जो स्पेशल सीरीज चल रहा था जनरल साइंस का 2000 प्लस क्वेश्चन का, आज उसमें 9वां क्लास है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वेल्डिंग ब्रोकन पीस ऑफ आयरन रेल्स एंड मशीन पार्ट्स। तो इनमें से किसका यूज ब्रोकन पीस ऑफ आयरन रेल्स और मशीन पार्ट को जोड़ने में किया जाता है? तो एल्युमिनियम पाउडर का यूज किया जाता है ब्रोकन पीस ऑफ आयरन रेल को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट, one of the following commonly used material that one is not an alloy। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कॉमनली यूज मटेरियल है पर एलॉय नहीं है? तो इसमें जो कॉपर है वो एलॉय नहीं है। नेक्स्ट, द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है आयरन का आयरन ओर से, तो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? तो होता है रिडक्शन के थ्रू। नेक्स्ट, इथेनॉल कंटेन्स 5% ऑफ वाटर इज नोन एज। इथेनॉल में जो 5% ऑफ वाटर रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। नेक्स्ट, द गैस प्रोड्यूस इन मार्सी प्लेस ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन इज। मार्सी प्लेस पे जो गैस प्रोड्यूस होता है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन के कारण, वो कौन सा गैस होता? तो होता मीथेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता? तो टंगस्टन जो वो प्रेजेंट नहीं होता, बाकी आयरन, क्रोमियम और निकल प्रेजेंट होता। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन प्योर फॉर्म। इनमें से कौन सा मिनरल प्योर फॉर्म में मिलता है? तो कॉपर जो है वो प्योर फॉर्म में मिलता है। बहुत सारा ऐसा मेटल है जो प्योर फॉर्म में मिलता है जिसमें से कॉपर भी एक है। नेक्स्ट, कॉमर्शियल नाइट्रिक एसिड इज कलर्ड बिकॉज इट कंटेन डिजॉल्व। तो कॉमर्शियली जो नाइट्रिक एसिड होता है वो कलर्ड होता है क्योंकि उसमें डिजॉल्व होता है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, जिसके कारण वो कलर्ड होता है। नेक्स्ट, बर्निंग पायराइट्स और गिव आउट्स। अगर पायराइट्स और को अगर हम लोग बर्न करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? तो हम लोग को मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर नहीं है? तो देखिए, बॉक्साइड जो है वो एल्युमिनियम का ओर है, मोनोजीटा भी थोरियम का ओर है, पिच ब्लेंड भी यूरेनियम का, पर हेमेटाइट कॉपर का ओर नहीं है। हेमेटाइट किसका ओर है? तो वो है आयरन का। नेक्स्ट, ग्लेविनाइज्ड आयरन इज मेड बाय कोटिंग आयरन विथ। ग्लेविनाइज्ड आयरन किस चीज के आयरन के ऊपर कोटिंग से बनता है? तो होता है जिंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लैग इज अ नेम गिवन फॉर। स्लैग हम लोग किसको बोलते हैं? तो स्लैग मोल्टेन एल्यूमिना को बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ। सोल्डर किसका अलॉय है? तो सोल्डर टीन और लीड का अलॉय है। नेक्स्ट, इथिलीन इज अ डैश मॉलिक्यूल्स। इथिलीन किसका मॉलिक्यूल्स है? तो इथिलीन है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, द गैस विच इमिट फ्रॉम राइस फील्ड। राइस फील्ड से या फिर पैडी फील्ड से कौन सा गैस इमिट होता निकलते रहता? तो मीथेन निकलते रहता। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओर ऑफ लीड इज। लीड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ओर कौन सा होता? तो गैलेना जो होता वो लीड का सबसे इम्पोर्टेंट ओर होता। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में
लीड पाया जाता। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसा कंपाउंड होता? तो होता कोवेलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट, विनेगर इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, विनेगर एक्वस सॉल्यूशन होता किसका? तो एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन होता विनेगर। नेक्स्ट, द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपिंग फॉर ग्रीन फ्रूट्स इज, कौन सा गैस आर्टिफिशियल तरीका से फ्रूट को राइप यानी कि पकाता है? तो वो आपका इथिलीन है जो फ्रूट को राइप करने में हेल्प करता। नेक्स्ट, टू एलिमेंट्स विच कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर, कौन सा ऐसा दो एलिमेंट है जिससे बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स बनाया जा सकता? तो कार्बन और हाइड्रोजन जो है, इन दोनों को मिला के बहुत ही ज़्यादा नंबर में आप कंपाउंड को बना सकते हैं। और आपको अगर अच्छा लग रहा होगा, अगर कुछ नॉलेजेबल मिल रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और लाइक कीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस विच डज नॉट एक्सपेंड ऑन गोइंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो एक्सपेंड नहीं करता है लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाने में? तो टाइप मेटल जो है वो एक्सपेंड नहीं करता। टाइप मेटल एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्सपेंड नहीं करता लिक्विड टू सॉलिड स्टेट में जाने में। टाइप मेटल्स ज़्यादा कुछ नहीं है, एक एलॉय है लीड टीन और एंटीमोनी का। इसका यूज़ करते हैं हम लोग कास्टिंग टेप में ज़्यादातर। नेक्स्ट, ग्लाइकोल इज एजेड टू एविएशन गैसोलीन बिकॉज इट, तो ग्लाइकोल को हम लोग एविएशन गैसोलीन की तरह ऐड करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें प्रिवेंट है फ्रीजिंग ऑफ पेट्रोल, यानी कि ये पेट्रोल को फ्रीजिंग से बचाता है, इसलिए। नेक्स्ट, विच इज़ द हैवीएस्ट मेटल अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनमें से सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट मेटल कौन सा? तो देखिए, इनमें से कौन सा पूछा, तो इनमें से तो सबसे हैवीएस्ट गोल्ड है, ठीक है। लेकिन होल पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट मेटल है आपका ऑस्मियम, ठीक है। ये जो है आपका सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट मेटल है, यानी कि अगर पूरा पीरियोडिक टेबल में पूछा तो ऑस्मियम जो है वो सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट मेटल है। नेक्स्ट, द वायर ऑफ फ्लैश बल्ब इज मेड अप ऑफ, फ्लैश बल्ब का वायर किससे बने रहता है? तो मैग्नीशियम से बने रहता है, तो Mg जिसका शॉर्ट नेम। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फाउंड इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में इनमें से क्या पाया जाता है? तो Mg+2 पाया जाता है। नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग हार्डेस्ट मेटल इज, तो इनमें से कौन सा सबसे हार्डेस्ट मेटल है? तो टंगस्टन इनमें से सबसे हार्डेस्ट मेटल। नेक्स्ट, व्हाट मटेरियल यूज फॉर मेक इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल, इनमें से कौन सा मटेरियल यूज होता है इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में? तो नाइक्रोम यूज होता है इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में, और नाइक्रोम जो है वो किसका अलॉय है? निकेल और क्रोमियम का। नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, तो इनमें से कौन सा फ्री स्टेट ऑफ नेचर में मिलता? तो गोल्ड। नेक्स्ट, फिलोसफर वूल्स इल, तो फिलोसफर वूल क्या है इनमें से? तो जो जिंक ऑक्साइड है उसी को हम लोग फिलोसफर वूल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से सबसे लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? तो है मरकरी का। आपको तो मालूम होगा कि मरकरी रूम टेम्परेचर पे भी इन लिक्विड फॉर्म में आ जाता। नेक्स्ट, विच वन ऑफ
विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव गैसियस एलिमेंट? इनमें से कौन सा गैसियस एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा पूरा पीरियोडिक टेबल में, तो फ्लोरीन ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स अकर इन फ्री स्टेट? तो इनमें से कौन सा मेटल जो है फ्री स्टेट में मिलता? तो लीड। तो ऐसे आप अभी तक पढ़े बहुत सारा मेटल है जो फ्री स्टेट में मिलता, ठीक है, जैसे कि इसमें लीड है। नेक्स्ट, द किंग ऑफ मेटल्स इज, तो इनमें से किंग ऑफ मेटल किसको बोला जाता? तो गोल्ड जो है उसको किंग ऑफ मेटल बोला जाता, क्योंकि ये केवल एक वैल्यूएबल मेटल या फिर एक्सपेंसिव मेटल नहीं है, ये एक ऐसा मेटल है जो किसी से भी एलॉय नहीं बनाता, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन स्पेस क्राफ्ट तो विच स्टैंड हाई टेम्परेचर? तो इनमें से कौन सा मेटल है जो स्पेस क्राफ्ट में यूज किया जाता है जो स्टैंड रहे हाई टेम्परेचर में? तो टाइटेनियम जो है उसका यूज किया जाता है। असल में टाइटेनियम एलॉय का यूज किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा हाईली कोरोसिव होता है, रेसिस्टेंस होता है उसका, हाईली कोरोसिव रेसिस्टेंस, हाईली स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होता है उसमें, और गुड हीट रेसिस्टेंस होता है, जिसके कारण हम लोग इसका यूज करते हैं स्पेसक्राफ्ट पार्ट्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट, फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर बिकॉज, फॉस्फोरस को हम लोग वाटर के अंदर केप्ट करके क्यों रखते हैं? क्योंकि इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज़ वेरी लो, यानी कि अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो बर्न करने लगेगा, इसलिए हम लोग उसको वाटर के अंदर कैप्ट करके रखते हैं। नेक्स्ट, द एलिमेंट विच इज यूज फॉर वल्कनाइजिंग रबर, तो किसका हम लोग यूज करते हैं वल्कनाइजिंग रबर के लिए? तो सल्फर का हम लोग यूज करते हैं वल्कनाइजिंग रबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली क्विक सिल्वर इज नोन एज, तो इनमें से क्विक सिल्वर किसको बोला जाता? तो मरकरी को ही क्विक सिल्वर बोला जाता, क्योंकि वो एक अल्टरनेटिव उसका नेम है, मरकरी को दिया गया है क्विक सिल्वर। नेक्स्ट, द वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन इज, तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है और पूछा भी जाता कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का वेट कितना होता है? तो 12 ग्राम के बराबर होता है। और ये जो नंबर है, ठीक है, इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलता है, तो बहुत बार क्वेश्चन इसके थ्रू भी पूछ लेता है। नेक्स्ट, बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल द ऑयल्स आर नॉन, तो किस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सारा ऑयल्स आता? तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर सारा ऑयल आता। नेक्स्ट, द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज, हाइड्रोकार्बन का इनमें से नेचुरल सोर्स कौन सा? तो क्रूड ऑयल जो है वो नेचुरल सोर्स है हाइड्रोकार्बन्स का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनमें से कौन सा एलिमेंट पाया जाता? तो कार्बन हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इनमें से कौन सा है जो नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स नहीं है? तो माइका जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन नहीं है, बाकी नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम सारा जो है नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। नेक्स्ट, द एलिमेंट विथ हाईएस्ट 5 आयोनाइजेशन एनर्जी इज, तो इनमें से कौन सा है जिसमें हाईएस्ट 5 आयोनाइजेशन एनर्जी है? तो है हीलियम। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर इज, तो एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या होता? तो अभी बताए थे 6.023 इंटू 10⁻³
23. Next, aqua regia is a 1/3 mixture by वॉल्यूम ऑफ। तो एक्वा रिजा जो होता है वो मिक्सचर होता है 1/3। तो 1/3 ये किसका मिक्सचर होता? तो ये होता कंसेंट्रिक नाइट्रिक एसिड एंड कंसेंट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो कि रेशियो में होता है 1:3 में। गोल्ड डिजोल्व इन, गोल्ड इनमें से किस में डिजोल्व हो जाएगा? तो एक्वा रिजा में ही गोल्ड डिजोल्व हो सकता है। नेक्स्ट, नाइट्रिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विथ। तो नाइट्रिक एसिड किसके साथ रिएक्ट नहीं करता? तो गोल्ड के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट नहीं करता। और भी बहुत सारा प्रीसियस मेटल है जिसके साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट नहीं करता, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, जिसके साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट, नाइट्रोजन इन वाटर इज कॉमनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ। नाइट्रोजन जो वाटर में होता है वो कॉमनली किस फॉर्म में होता है? तो वो नाइट्राइट के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, विच वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्केन। एल्केन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा होता? तो एल्केन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता वो मीथेन होता। नेक्स्ट, ऑन द फॉलोइंग इज यूज टू डिजॉल्व नोबल मेटल डेट इज। इनमें से किसका यूज नोबल मेटल को डिजॉल्व करने के लिए होता? तो आपका एक्वा रिजा का ही यूज होता है नोबल मेटल को डिजॉल्व करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और जाते जाते आप इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी टिस्को अप्रेंटिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।